तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस और बेस चेंज थ्योरम को। ठीक है, इससे पहले पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि हमने किस तरीके से देखा कि हाँ कुछ क्वेश्चंस बनते थे जो भी अब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे, तो हमने उन क्वेश्चंस की स्टडी की। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन और आगे के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा बात स्टार्ट होती है आपकी इंपॉर्टेंट डिडक्शन। इंपॉर्टेंट डिडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कभी देखा आपने ए की पावर में log ऑफ बेस ए और एन लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक है, ए की पावर में log बेस में ए है और एन है। जब भी आपको कुछ इस तरीके का दिखे तो आप हमेशा ये अज्यूम करते हो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनली एन लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखना, यहां से देखना आप कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है। जब ये दोनों सेम हो जाए तो हमेशा एक दूसरे को यूं समझ लो कि एक दूसरे को काट देते हैं, काटने के बाद में एन बचता है। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है ये, और पावर में, इसको पावर में बिठाएंगे। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में मत समझना। तो ये एक प्रॉपर्टी की तरह आप यूज में ले सकते हो। इस पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, और इस पे बेस्ड आपके काफी सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, उनको अपन डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, इस पे बेस्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इस पे बेस्ड एग्जांपल क्या बोलते हैं, हमारा 2 की पावर में लिखा हुआ है हमारा 2 ऑफ बेस में 2 है 7 लिखा हुआ है आपका। अच्छा, इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, इसको देखें और इसको देखें, दोनों सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं हम ये वाला एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या बोलते हैं हमसे कि 2 की पावर में क्या है मेरा 3 लोग और 3 और बेस में 2 है। अच्छा, यहाँ से देखना ये 2 है और यहाँ पे भी लोग का बेस भी कितना है 2 है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं हटाने की कोशिश करूंगा, कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा इसको। अच्छा, मैंने एक प्रॉपर्टी भी देखी थी कि मैं इसको उचका के इसके ऊपर ला सकता हूँ, इसके ऊपर ला सकता हूँ। तो कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 की पावर log ऑफ 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और बेस में कितना है मेरा 2। अब ये दोनों सेम हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्या बना देगा ये 3 की पावर 3 आ जाएगा मेरा। फाइनल आंसर आ गया मेरा 27। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल क्या बोलता है हमारा, 1/3 की पावर में log ऑफ 3 बेस 7। अच्छा, इसका बेस देखो 3 है, इसका बेस इसको यहाँ पे क्या है 1/3 है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा इसको भी क्या बनाऊं मैं 3 बनाऊं। 3 कैसे बना सकता हूँ इसको, कि मैं इस 3 को मैं जब ऊपर लेके जाऊं तो 3 की पावर में माइनस का 1 आएगा। अच्छा, माइनस का 1 आ गया मेरा। अच्छा, बाहर क्या इंतजार कर रहा है, log 7 बेस में 3 है। ठीक है, ये जब माइनस से इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी 3 की पावर में माइनस ऑफ लॉग बेस में आ गया मेरा 3। अब यहाँ से देखना 3 की जो ये पावर में है जो भी, तो ये 3 और ये 3, इसका बेस और इसका बेस इक्वल हो गया। तो अब फाइनल वैल्यू क्या दे देगा, यहाँ से हम, यहाँ से इसका बेस और इसका बेस तो इक्वल है, बट यहाँ पे क्या खड़ा हुआ है बीच में, माइनस खड़ा हुआ है। अच्छा, इस माइनस का क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि 3 की पावर में log ऑफ, इस माइनस को मैं उठा के वापस इसके ऊपर लगा दूं, तो ऐसी भी प्रॉपर्टी देखी हमने आगे। ठीक है, अब 3 और 3 इन दोनों के बीच में कोई बीच में नहीं है मेरा। ठीक है, अब इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वही हमारा आंसर है। तो 7 की पावर माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको पहले मैंने क्या किया, इसको 3 बनाने की कोशिश करी, माइनस था, माइनस को ऊपर लेके गया, ऊपर ले जाने के बाद में ये कैंसिल हो गया, 1/7 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है हमारा, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों ये कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या मेरा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं इसको। अच्छा, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन क्या बोलता है हमारा, कि जैसे कि एक्स स्क्वायर है, मेरा क्या है यहाँ पे माइनस का 4, तो इसके जो फैक्टर करेंगे वो क्या होंगे मेरे, माइनस का 4x प्लस का x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, x को मैंने कॉमन लिया, x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस 4 प्लस x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अच्छा, वैल्यू क्या है हमारी, x माइनस का 4, दोनों को कॉमन लिया और अंदर क्या बचा x प्लस 1। तो हमारे x की दो वैल्यूज मिल गई मुझे। यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू मिली मुझे, एक तो मिला मुझे 4 और एक मिला मुझे माइनस के 1। ठीक है, अच्छा इसको अब हम यहाँ रख के देखते हैं क्या ये जो गवर्नमेंट ने हमें क्वेश्चन दिया था उसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं।
जैसे कि मान लो जब मैं 4 को यहाँ रखूंगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो एक मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सिलेक्टेड है। -1 को जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो वो भी कैसी वैल्यू देगा, मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे ऐसा करके कोई दिखे कि यहाँ पे लोग के बेस में ए है और ए की पावर में जो है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इन दोनों सेम हो जाए तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इस डिडक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि इफ k इज इक्वल टू के की पावर में कुछ टर्म लिखी हुई है और इज इक्वल टू 16 है, देन द वैल्यू ऑफ k की पावर दिस। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी जब k इज इक्वल टू कुछ इस टर्म की, ये कुछ इससे लिखा हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो कभी k की पावर में, अच्छा इसका स्क्वायर करके लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई गलत है क्या? जैसे कि log ऑफ 5 और बेस में 2 इंटू log ऑफ 5, इसको 2 बार खोल के लिख दिया तो गलत है क्या? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखना, ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता होगा, 5 और बेस 2 की पावर में log ऑफ 5 और बेस में 2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा हमारा कि जैसे कि k की पावर log ऑफ 5 बेस 2 है, k की पावर, अच्छा इसकी वैल्यू तो यार मुझे पता है, मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि k की पावर जब भी ऐसा लिखा हुआ ना तो इसको हम लिख सकते हैं। यहां से देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब इसको मैं इसके एक साथ लिखेंगे ना तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई होते हैं तो कुछ ये टर्म मिल जाती है हमें यहाँ से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है और यहाँ से क्या है मेरी 16 ब्रैकेट की पावर पे log ऑफ 2 और 5। अच्छा, यहाँ पे कितना है मेरा बेस में 2 है, 2 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 16 है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि यार इसको भी 2 बनाओ। 2 बनाने से क्या बेनिफिट है मेरा कि वो जो हमने डिडक्शन पढ़ा था ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 4 log ऑफ 5 बेस 2, ठीक है, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा, अब ये 4 जो है मेरा ये log के जस्ट मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में आ रहा है तो क्या मैं इसको यहाँ से ऊपर भेज सकता हूँ क्या इसके, ताकि मैं अपना फॉर्मूला एकदम एग्जैक्टली बना सकूं, ठीक है। तो 5 की पावर में 4 और बेस 2। अच्छा, ये 2 और ये 2 दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा, 5 की पावर 4। तो ये 5 की पावर 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि a की पावर में log ऑफ बेस 3 और 7 इज इक्वल टू 27 है। यहाँ से कुछ वैल्यू गिवन है और यहाँ से b इज इक्वल टू कुछ वैल्यू गिवन है। मेरे से पूछा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। अच्छा, इसको खोल के लिखते हैं थोड़ा बहुत। a की पावर में, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अपन ने जो किया था स्क्वायर को देखते हैं, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करी, ठीक है। प्लस b की पावर में log ऑफ 11 बेस में 7 है इंटू log ऑफ 11 बेस में 7 है। अच्छा, अब यहां से देखना कि a की पावर log ऑफ 7 बेस में 3 है, इसकी पावर में कितना करूं मैं, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। और b की पावर में है मेरा log ऑफ 11 बेस में 7, इसकी पावर में लिख सकते हैं अपन कुछ ये, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो मैं यहां से ले सकता हूं। तो इसकी वैल्यू हो गई मेरी 27 की पावर में log ऑफ 7 बेस में 3 प्लस b की पावर क्या है मेरा, b की, अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से 49, तो इसकी वैल्यू लिखी हमने 49 और log ऑफ 11 बेस में 7। यहाँ से देखना, अब यहाँ पे मेरा बेस कितना है, 3 है। अच्छा, इस यहाँ पे 3 है, इसको मैं क्या 3 की पावर में कुछ लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर में इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको। और मल्टीप्लाई में क्या है मेरा, log 7 बेस में 3 प्लस इसको, यहाँ पे 7 है मेरे पास में तो इसको 7 की पावर में 7 का स्क्वायर लिख दूं तो गलत थोड़ी होगा। अच्छा, 11 और बेस में 7, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करते हैं।
इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करें तो ये लिख सकता हूँ मैं कि जैसे 3 लिखा हुआ है इसको मैं इसकी पावर पे ले जा सकता हूँ और यहाँ पे 2 को मैं यहाँ पे ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से 3 की पावर में लोग बेस में 3 और 7 का क्यूब प्लस 7 2 को उचका के ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 11 का स्क्वायर और बेस में कितना है मेरा 7। अब यहाँ से इसका बेस और इसका बेस, इसका बेस और इसका बेस क्या हो जाता है मेरा इक्वल, इक्वल हो जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्या आ जाएगा मेरा 7 का क्यूब उतर के आ जाएगा और इधर से 11 का स्क्वायर उतर के आ जाएगा। अच्छा, अब यहां से देखना, अब इसका जो क्यूब होगा वो होगा मेरा अप्रोक्सीमेट 49 और 343 प्लस 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 121। अच्छा, इन दोनों का सम कितना हुआ मेरा 4 6 और 4 464। फाइनल जो आंसर होगा हमारा वो क्या आ जाएगा मेरा 464। किया क्या हमने, बस हमने इस स्क्वायर को तोड़ के लिखना सीखा। फिर यहाँ से वो हमने प्रॉपर्टी को यूज में लिया, प्रॉपर्टी को यूज में लेकर मैं यहाँ तक पहुंचा और इसको आगे सिंप्लीफाई करता चला गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद में मेरे को फाइनल आंसर मिल गया। तो आप इस तरीके से जब भी वैल्यू आए तो इस इंपॉर्टेंट डिडक्शन को यूज में ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, बेस चेंज थ्योरम देखते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम क्या बोलती है हमारी कि जैसे कि आपको कभी लिखा हुआ दिख जाए कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है log ऑफ ए और बेस में लिखा हुआ है आपका बी। ठीक है, कभी आपको कुछ ऐसी टर्म लिखी हुई दिख जाए तो आप क्या लिख सकते हो इसको log ऑफ ए, आप बेस कोई भी एक या तो ई को अज्यूम कर लो। ठीक है, ए बेस बी और ई लिख सकते हो, या इसको ऐसे नहीं लिख के मैं ऐसा लिखना चाहता कि नहीं साहब मैं तो ऐसे लिखूंगा, सी लेना चाहूंगा मैं तो आप उसे भी ले सकते थे। बट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या होना चाहिए मेरा बेस इक्वल होना चाहिए। तो बेस चेंज थ्योरम क्या बोलती है हमारी, सब ऊपर वालों को तो ऊपर पहुंचा दो और नीचे वालों को हम नीचे पहुंचा देंगे। ठीक है, एक तरीके से यूं हुआ, एक मंजिल में था उसको डबल मंजिल में कर दिया हमने। ठीक है, हम ऐसे भी देख सकते हैं इसको। तो लोग ए ऊपर वाला ऊपर चला गया और नीचे वाला नीचे, बेस जो दोनों का इक्वल रखना है हमें। ठीक है, बस इस बात पे गौर रखना आपको। तो कभी भी आपको बेस चेंज थ्योरम के लिए बोला जाए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एक इसी के साथ में बेस चेंज थ्योरम तो ये हमारी यहाँ पे ओवर। ठीक है, इसी के बाद में हम एक और चीज देखना चाहें तो एक और प्रॉपर्टी देखना, ये भी काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है आपकी आगे के क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि एक्स की पावर में log ऑफ बी लिखा हुआ है और यहाँ पे है मेरा ए, सपोज करो ऐसा है। तो आपकी क्या प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या बोलती है कि जो आप लिख सकते हो ना, अब ये एक्स है और बेस बी है और यहाँ पे ए है, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इंटरचेंज कैसे कर सकते हो, ए को यहाँ लिख सकता हूँ मैं और बी को मैंने फिक्स करते हुए, बेस को फिक्स करते हुए इनको आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं मैं। ठीक है, अब सब ये कैसे कर दिया आपने, इसको भी प्रूव करके देखेंगे हम। बट ये आपकी प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद रखनी है जब क्वेश्चंस में आपके काम आएगी। ये साइन देखना कुछ ऐसे तरीके से, इस तरीके से आपको इंटरचेंज करना है एक स्माइल की तरह। ठीक है ना। अच्छा, इसको देखते हैं कैसे हुआ है। जैसे कि मान लो इसको थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। यहां से हमारा प्रूफ क्या बोलता है, प्रूफ क्या बोलता है कि x की पावर में जैसे कि लिखा हुआ है x ऑफ लिख सकते हैं a और बेस में मेरा b। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दूं तो कोई गलत बात है क्या, जैसे कि log ऑफ a बेस में लिखा मैंने जैसे कि x लिया और log ऑफ b बेस में x लिख सकता हूं क्योंकि मैंने अभी जस्ट अभी बेस चेंज थ्योरम पढ़ी है। अच्छा, यहां से देखना कि x की पावर में लिखा मैंने log ऑफ a और बेस x है और बाहर क्या इंतजार कर रहा है मेरा 1 में log ऑफ b और बेस में x। कुछ इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, दोनों मल्टीप्लाई होकर वही टर्म देंगे। अब यहाँ से देखना, यहाँ पे x है और ये x की पावर में है, ये दोनों इक्वल हैं तो इसका भी मैंने तोड़ पड़ा हुआ है कि हाँ साहब जब भी ये ऐसे इक्वल हो जाते हैं तो ये अपनी वैल्यू क्या दे देगा, a दे देगा मेरा। ठीक है, और यहाँ पे बाहर क्या है मेरा log ऑफ 1 में
log ऑफ b और बेस में क्या है मेरा x है। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। a की पावर में है मेरा log ऑफ b और बेस में x है, ये सब क्या है 1 में, ठीक है। अच्छा इसको यहां से देखना, इसको मैं उल्टा करके लिख दूं, जैसे कि लिख सकता हूं मैं a की पावर में log ऑफ एक्स बी। तो कोई गलत है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि देखना, इसको क्या कर सकता हूं मैं, बेस बी और ये इनको अपन मान लो एक तरीके से यूं देखें अपन, इस टर्म को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, ये देख एक्स लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कुछ भी मान लो अदर बेस लेकर इसको सॉल्व करूं मैं, अदर बेस लेकर सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको दोनों को डिवाइड कर सकता था? जैसे कि बेस में सपोज मैंने ई ले लिया तो लोग एक्स बेस में ई आ जाएगा। अच्छा अच्छा, बेसिस थ्योरम पढ़ने के बाद में जैसे कि हमने देखा था, उसके बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारे, इफ log ऑफ 3 बेस में 2 है, log ऑफ 4 बेस में 3 है, 5, इस तरीके से आगे तक ये n तक जा रहे हैं। इन टर्म्स में इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, यहाँ से 10 अब क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ से फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से हमें। अच्छा n की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, कि जैसे कि 3 है, मैं यहाँ पे 3 देख रहा हूँ और अपॉन में 2 है। अच्छा जस्ट क्या होता है, 3 वापस यहाँ आ जाता है, 4 जो है वापस यहाँ आ जाता है। इसका मतलब ये इस तरीके से आगे तक कंटिन्यू चले होंगे। इस तरीके से कंटिन्यू चलोगे तो इसको मैं सबसे पहले तो अपन ये देखें लिख कैसे सकते हैं कि 3 बेस में सपोज आप कुछ भी एक बेस ले सकते हो। यहाँ पे मैं उसको ब्लैंक ही कर रहा हूँ तो इसका मतलब है सभी में ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। 2 एंड 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कुछ ऐसे लिख दूँ तो कोई बुरा है क्या? जैसे कि log 4 log बेस में 3 इंटू log ऑफ 5 अपॉन में log ऑफ 4 आ गया मेरा। इसी तरीके से आगे तक जो भी चला होगा उसको, यहाँ एंड वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, n+1 अपॉन में log ऑफ n। अब देखना यहाँ पे क्या ट्रिक है, ये क्या इससे कट रहा है क्या, ये इससे कट रहा है, इसी तरीके से ये भी आगे वाले से कटा होगा और आगे वाले से ये भी कट गया होगा। कुछ इसी तरीके से चला, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, इसी तरीके से आगे वाले से ये भी कटा होगा। तो फाइनली जो टर्म बची होगी, एक तो ये टर्म बची हमारे पास में, एक ये टर्म बची। तो इनको कैसे लिख सकते हैं हम, कि ऊपर तो बचा मेरा log ऑफ n+1 और नीचे बच रहा है मेरा log ऑफ 2। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, log ऑफ n+1 बेस में 2 है मेरा, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, log ऑफ n+1 अपॉन में 2 हो गया। अच्छा ये इज इक्वल टू सब, तो फाइनली जो टोटल था वो इज इक्वल टू किसके हैं, ये सब 10 के, इज इक्वल टू 10 भी गिवन था मैं इज इक्वल टू में। अच्छा ये पूरी वैल्यू फाइनली किसके इक्वल हो गई, 10 के। अच्छा ये जब 10 के इक्वल हो गया तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसको लात मार के ऊपर लोग को हटाना है हमें, सिंप्लीफाई में क्या करना है हमें, लोग हटाना है। ये 1 मिनट, इसको लोग ऑफ बेस में 2 लिखा हुआ है आपको, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसको लात मार के ऊपर उचका देगा, इसका मतलब हो गया n+1 2 की पावर आ गया मेरा 10, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड करूँ तो मैं क्या आएगी मेरे यहाँ से 2 की पावर 10 माइनस के 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है कि ये जो सिंगल टर्म्स में दिया हुआ है इसको मैंने डबल मंजिल में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे, 3 को ऊपर हुआ और 2 को नीचे फेंक दिया, इधर 4 को ऊपर फेंका और 3 को नीचे फेंक दिया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब ये सब मल्टीप्लाई में थे और एक दूसरे से कट गए, कट गए तो क्या हुआ फाइनली, एक तो ये टर्म बची और एक ये टर्म बची आपकी, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करा और n की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोलता है कि जैसे लिखा हुआ है 7 log ऑफ 7 की पावर में log ऑफ 5 बेस 3, 3 की पावर में log ऑफ 7 बेस 5 और 5 की पावर 7 बेस 3 और 7 की पावर है log ऑफ 3 बेस 5, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ 7 7 तो दिख रहा है, बट ये क्या इनकी पावर इक्वल है, तो हम इनको लेके कुछ बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ बना नहीं सकते, ये टर्म और इसको कंपेयर करो, यहाँ पे 5 है, 7 है और 3 है, ठीक है। और अपन इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं स्माइल थ्योरम, या फिर यूँ बोल दो एक स्माइल की तरह जो दिख रहा है।
अच्छा यहाँ पे देखना, मैं इन दोनों को देखूं तो क्या मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ? क्या इंटरचेंज कर सकता हूँ? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो किसी एक को मैं ऐसा ही रहने दूं, 5-3 को मैंने ऐसा रहने दिया, और यहाँ से ये माइनस में जो टर्म है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 7 की पावर में log ऑफ 5 वहां चला जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा मेरा। बेस कितना है मेरा? 3 है। अच्छा, ये तो दोनों एक जैसे क्रिएट हो गए, एक जैसे क्रिएट हो गए, तो 3 की पावर में log ऑफ 7 बेस में 5 है, और यहाँ पे क्या है मेरा? इसी तरीके से इनमें भी देखो आप, इसमें तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं साहब, यहाँ पे भी मैं 3 को नीचे लेकर आ जाऊं और 5 को हम पकड़ ऐसा कैसा रखें और 7 को वहां ले जाऊं, तो कोई गलत है क्या? इससे पहले हम इसमें इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इन दोनों को हम इन जो प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से देखना, क्या ये इससे कैंसिल और ये चीज इससे कैंसिल, तो इसका आंसर कितना जाएगा मेरा? 0। तो इस तरीके से आप वो जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी उनको यूज में लेके काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे कि मान लो कभी आपको लिखा दिख जाए कि ए बी log ऑफ बी सी और log ऑफ सी है, इसकी वैल्यू फाइंड करो आप इस एक्सप्रेशन की। तो आप इस एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व कर सकते हो? कि मैं लिख सकता हूँ इसको log ऑफ ए अपॉन में log ऑफ बी इंटू में log ऑफ बी अपॉन में log ऑफ सी इंटू में log ऑफ सी अपॉन में लिखा हुआ है log ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से बी को बी से काटा, सी को सी से काटा और ए को इससे काटा, तो फाइनल आंसर आ गया मेरा 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, कि जैसे कि मान लो कभी ऐसा लिखा दिख जाए आपको ए बी सी और बेस में ही हमको यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है कि सब ए बी सी तो सब में है। अच्छा, ए बी सी सब में है, और इस टर्म को मैं क्या कुछ पढ़ा है क्या मैंने? ये कुछ ऊपर लिखा हुआ और बेस में ये लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा, दोनों एक दूसरे को पलट देते हैं तो कैसा आ जाएगा मेरा? बेस में आ गया मेरा ए बी सी, ऊपर आ गया क्या मेरा? अंडर रूट ओवर बी सी आ गया। सिमिलरली log ऑफ ए बी सी यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट में, सी एल यहाँ लिखा हुआ है, log ऑफ ए बी सी यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट में, क्या लिखा हुआ है? ए सी लिखा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ से, इसको इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको दो फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, या फिर सीधा क्या ऐसे लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या आपके लिए? सीधा इसको तोड़ के लिखूं, एक इसको ऊपर लिखूं और इसको नीचे, इसको भी ऊपर इसको भी नीचे, इसको भी ऊपर इसको भी नीचे, मतलब इसको डबल मंजिल में कन्वर्ट करके। और यदि मान लो मैं इसको log ऑफ ए बी सी को अपन कॉमन लें तो गलत थोड़ी होगा। अंडर रूट ओवर बी सी बचेगा अंदर, अंडर रूट ओवर सी ए बचेगा और अंडर रूट के अंदर ए सी बचेगा, ठीक है। इनको जो हम बाय प्रॉपर्टी तीनों के बीच में क्या है? प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो क्या मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ? और जब मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? log ऑफ ए बी सी। तो बाहर क्या खड़ा हुआ है मेरा? और log ऑफ ए बी सी तैयार है। अच्छा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल वैल्यू क्या आ गई मेरी? 1। तो इस तरीके से भी आप जो आपने आगे हमने जो डिस्कस करी है आगे प्रॉपर्टीज, उनको यूज में लेते हुए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हमसे log ऑफ x log 18 और √2 और √8 इज इक्वल टू 1/3 है, और यहाँ पे है आपका कि फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। अच्छा, इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? पहले यहाँ पे √2 है मेरा, तो यहाँ पे √8 है। √8 को क्या मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ क्या? जैसे अंडर रूट ओवर 4/2 लिख सकता हूँ और इसको 2√2 लिख सकता हूँ यहाँ से। अच्छा, ठीक है। ये इतना होने के बाद में हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि x है, लिखा हुआ है कि log ऑफ 18, और ये टर्म क्या बनेगी मेरी? √2 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2√2। 2√2 लिख सकता हूँ, तो ये 3√2 बन जाएगा फाइनली। 3√2 लिख दो, ठीक है। अब देखना इज इक्वल टू क्या है मेरा? 1/3। इसको लेके सोल्व करते हैं। यहां से देखना, ये जो बाहर लोग खड़ा हुआ है इसको मैं सॉल्व करूं, ये ध्यान रखना कि ये जो आगे गिवन होता है ना, ये हमेशा इसके कहाँ पे होगा? इसके ही खुद के ब्रैकेट में होगा। तो हम एक तरीके से ये पॉजिटिव रियल नंबर की तरह काम करेगा ये पूरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बेस है, बेस वापस इधर
इसको भेज सकता हूँ मैं, और इसको लात मारेगा तो ऊपर उछल जाएगा ये। तो log ऑफ 18 और 3√2 इज इक्वल टू एक्स की पावर में कितना आ गया मेरा 1/3। अब यहाँ से 18 को देखना, 18 को क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि मान लो 18 को कुछ ऐसे लें, 9 × 2 तो लिख सकता हूँ ना इसको मैं। अच्छा, इसको मैं सपोज करो कि इसका मैं अंडर रूट ले लूँ, अंडर रूट लिया है तो मुझे स्क्वायर भी करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा तो 9 × 2 का भी क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट भी लेना पड़ेगा और स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अंडर रूट वाले टर्म को क्या 3√2 लिख सकता हूँ क्या, और बाहर का इंतजार कर रहा है अपना स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3√2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अच्छा, ये स्क्वायर है और इसकी पावर कितनी है मेरी 1 है। ये 1 जब आगे जाता है तो 1, और जब ये बेस वाला जब पावर आगे जाएगी तो कुछ इस तरीके से जाती है आगे, ये भी अपॉन में जाएगी। ठीक है, अपॉन में जाएगी तो कैसे वो क्या लिख सकता हूँ मैं 3√2, और नीचे क्या लिखा मैंने 3√2, तो बाहर क्या है मेरा x की पावर में 1/3। अब देखना इसको यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये और ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरी 1, और इज इक्वल टू क्या है मेरा x की पावर 1/3। अच्छा, आपको पता होगा जब ये 1 में है, इसको जब मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरा क्यूब की टर्म में चला जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 की पावर क्यूब। 1/2 की पावर क्यूब मतलब x की पावर वैल्यू क्या आएगी मेरी 1/8, और यही अपना आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या किया हमने कि सबसे पहले तो हमने देखा बाहर वाला लोग था, इसको ऐसा कर ऐसा रखा, इसको मैं √2 की टर्म में कन्वर्ट कर सकता था तो किया मैंने। ठीक है, इसको जब किया तो 18 को भी कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करी कि मैं इसको यहाँ से 3√2 की टर्म में ला सकूँ, तो यहाँ से इसको लाया और इसका स्क्वायर किया, इसको फिर आगे सिंप्लीफाई किया, ऐसे इसकी वैल्यू तो 1 बन रही थी, 1 बन रही थी तो 1 हो गया, और इसको आगे सॉल्व कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1/8। तो ये तो थे आपके इसके क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द एन, एन को फाइंड करना है इफ एन इज इक्वल टू मेरा ये कुछ लिखा हुआ है वेयर पी इज इक्वल टू 2 × 4 × 2014। ठीक है, अब इस साइन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस साइन का मतलब क्या होता है, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है कि आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू यहाँ से कितनी दी हुई है मुझे, यहाँ पे 2 से लेकर 2014 तक। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैं r इज इक्वल टू 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, 4 5 6 7, तो वो जितनी भी टर्म्स बनेगी उन सबका जो समेशन है वो कहाँ तक जा रहे होंगे, और यहाँ पे 2014 तक जा रहे होंगे वो। ठीक है, यहाँ से टोटल, फिर टोटल टर्म्स का समेशन, समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फाइनली। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखना कि यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख दूँ तो कोई गलत थोड़ी होगा, जैसे कि 1 में log p, और r की वैल्यू कितनी, यहाँ कहाँ से स्टार्ट करनी है मुझे 2 से, प्लस 1 में log p3 प्लस 1 में log p4 प्लस डेस डेस डेस, एंड में कहाँ तक जा रहा होगा ये log ऑफ p, और बेस कितना है मेरा 2014 तक। ठीक है, अब देखना क्या करते हैं हम यहाँ से कि log p बेस 2, log p बेस 3, p बेस 4, p बेस 2014। ठीक है, अब इसको मैं उल्टा करके लिखूं तो कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, log ऑफ 2 को अलग कर दिया मैंने, और log ऑफ नीचे जो p था हमारा कुछ ऐसे लिख दिया मैंने इसको, प्लस log ऑफ 3, और नीचे लिख दिया मैंने log ऑफ p, प्लस log ऑफ 4 log ऑफ p। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं log ऑफ 14 log ऑफ p। यहाँ से क्या करेंगे हम, log p log p log p सभी में है तो log p को मैंने कॉमन लिया। ठीक है, अंदर क्या है मेरे log 2 प्लस log 3 प्लस log कहाँ तक जा रहे हैं 2014 तक। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस प्लस, तो इनका समेशन कर देंगे हम। समेशन कर देंगे तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको, यहाँ से 2 × 3 × 4 × डेस 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 कहाँ तक जा रहे होंगे 14 तक,
और बेस कितना है मेरा पी। अच्छा, इसकी वैल्यू तो मुझे गिवन है स्टार्टिंग में कि इसको मैं पी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पी और बेस में पी है, तो फाइनली इसका आंसर आएगा मेरा 1। क्या आ जाएगा मेरा आंसर 1। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब होता है समेशन पी आर, आर की वैल्यू को मैंने 2 3 4 14 तक गए, इनको डबल मंजिल में कन्वर्ट करके उल्टा कर सकता हूँ मैं, चाहूँ तो इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो वापस ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से इस टर्म में कन्वर्ट किया हमने, और इस टर्म में बेस चेंज थ्योरम एक तरीके से उसमें कन्वर्ट कर, उस प्रॉपर्टी को यूज में लेके और इसको यहाँ तक आए, फिर यहाँ से मैंने कॉमन लिया और इनको प्रॉपर्टी यूज में ली, प्रॉपर्टी यूज में ली तो यहाँ से देखा कि इसकी वैल्यू तो पी थी, तो जब मैंने रखा तो दोनों सेम हो गए, और सेम हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि इस बार हमने जो समेशन की जगह है वो क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये होता है हमारा पाई, ये होता है हमारा प्रोडक्ट का साइन। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा प्रोडक्ट का साइन, और पाई का साइन हो गया हमारा कुछ ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस कहीं भी आपको जब भी ऐसे लिखा दिख जाए कि ऐसे इसका टर्म्स का लिखा दिख जाए तो इसको बोलेंगे हम सब, ये सब क्या है, प्रोडक्ट में। जैसे उधर सब समेशन में थे तो इधर यहाँ पे सारी वैल्यूज किस में, प्रोडक्ट में, और इसको हम बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से देखना, इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू वेरी कर रही है कहाँ से कहाँ तक, कि आर की वैल्यू जा रही है हमारी 2 से लेकर 1023 तक। ठीक है, यहाँ से क्या करना है हमें कि इसको सिमिलर जैसे बोल रहा है वैसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि मान लो गिवन है मुझे आर की वैल्यू पहले 2 रखी मैंने, तो 2 + 1, इसी तरीके से log ऑफ मल्टीप्लाई में log ऑफ 3 + 1 डॉट, सिमिलरली आगे तक जाएगा, और आगे तक जाने के बाद में आर की वैल्यू कितनी है 1023, यहाँ पे 1023 + 1। ठीक है, अब देखना इसको क्या लिख सकते हैं हम, log ऑफ 3 बेस 2 4 बेस में 3 डॉट, इसी तरीके से log 5 बेस में 4 आया होगा। आगे तक चले अपन, तो आगे तक क्या है ये 1024 1023। ठीक है, अच्छा इतना लिखने के बाद में हम यहाँ से क्या देखते हैं कि यहाँ से मैं बेस थ्योरम लगाऊं, ऊपर वाले को ऊपर फेंक देंगे और नीचे वाले को नीचे, सिंगल मंजिल को डबल मंजिल में कन्वर्ट कर दिया एक तरीके से, मैं बोलता हूँ। फाइव अपॉन में log 4, इसी तरीके से आगे की टर्म को अब देखना है यहाँ पे log 3 है, log 3 से कैंसिल, log 4 से कैंसिल, इसी तरीके से आगे की टर्म्स भी कैंसिल होती हुई आएगी, तो ये भी कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा हमारा, log ऑफ 1024 अपॉन में 2 है। अच्छा, 1024 को देखते मुझे याद आया कि अरे यार मैं इसको तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर में 10 भी लिख सकता हूँ, ताकि क्या हो जाए मेरा, ये 2 और ये 2 जब सेम हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आगे जाके 1 हो सकती है। अच्छा, इस 10 को मैं आगे फेंक देता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा 10 log ऑफ 2 बेस 2 इज इक्वल टू, इस फाइनल वैल्यू की आ गई हमारी 10। फाइनल आंसर आया हमारा क्या होगा, 10 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम समेशन और प्रोडक्ट का इस तरीके से यूज में ले सकते हैं, यूज में लेकर, और प्रॉपर्टीज को यूज में लेकर इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, मतलब इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, यहाँ पे 2 लाना है। अच्छा, 2 लाना है। सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ कि इसका बेस तो 3 है, और यहाँ पे भी 3 दोनों तरफ है, तो उसमें कोशिश करता हूँ कि यार या तो इनको सबका बेस 3 करूं। 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरीके से लिखूं, log 12 3 इंटू नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जाएगी तो क्या बन सकती है ये मेरी 36, और बेस कितना है मेरा 3, माइनस ऑफ log ऑफ, इसको देखें अपन 4 बेस में 3 है, इंटू में log ऑफ 108, और बेस में कितना चला जाएगा मेरा, उल्टे हो जाएंगे ऊपर जाएंगे तो अपॉन में 3। अब इनको आगे सॉल्व करें, आगे सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलता है कि जैसे कि मान लो
इसको मैं कोशिश करता हूँ कि 30, 12, 36 और 4 और 108 है। मैं कोशिश करता हूँ इनको एक दूसरे से रिलेट करूँ। रिलेट करने के लिए मुझे कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं दिख रही है कि जो कॉमन है, बट एक चीज़ दिख रही है कि मैं इसके टुकड़े करूँ तो 2 और 3 में कर सकता हूँ, और इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन 2 और 3 में कर सकता हूँ। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिखूँ और 3 लिख दूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर लिखूं 4 इंटू 9, 3 का स्क्वायर लिखूं तो मैं इसको इजीली फैक्टर कर सकता हूँ। अच्छा, log ऑफ 2 का स्क्वायर लिखूं और बेस में 3 है, तो 2 और 3 की टर्म में मैंने इन सबको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर क्यूब, बेस में है मेरा 3। तो इस तरीके से मैं इनको चेंजेस कर सकता हूँ। अब यहाँ से देखना, एक टर्म समझाता हूँ, बाकी सभी टर्म उसी तरीके से कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि मान लो इसको उठा लो आप, इस पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 बेस में 4। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर बेस में कितना है मेरा 3, सॉरी ये बेस में आपका 3, तो यहाँ से बेस 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 बेस 3। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 क्या है, उचक के आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई गलत बात है क्या, 3 बेस 3। तो इस तरीके से मैं इन सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करता हूँ। चलो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, सिंप्लीफाई करके लिखें तो मैं कब सीधे डायरेक्ट में टर्म्स को लिख देते हैं अपन, log ऑफ 2 बेस में 3 है प्लस log ऑफ 3 बेस में 3, मल्टीप्लाई में क्या है मेरा 2 log ऑफ 2 बेस में 3 है प्लस 2 log ऑफ 3 बेस में 3 है। आगे क्या साइन आया मेरा, माइनस का, माइनस के बाद में क्या है मेरा, मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं क्या, 2 log 2 बेस में 3, और नीचे वाली टर्म को कैसे लिख सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ log 2 बेस में 3 प्लस ट्राइस ऑफ log ऑफ 3 बेस 3। अब देखना, ये 3 और 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1, सिमिलरली इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 1। अब यहाँ पे सब टर्म एक जैसी है, तो सपोज करो इसको मैं अल्फा ज्यूम कर लूँ, जैसे कि या अल्फा ज्यूम कर लूँ इसको, किसको, log ऑफ 2 बेस 3 को अपन अल्फा ज्यूम कर लें। अल्फा ज्यूम करने पे क्या मिलता है मुझे, 2 अल्फा प्लस 1, यहाँ से आया मेरा 2 अल्फा प्लस 2 माइनस 2 अल्फा और 2 अल्फा प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या टर्म मिलती है मुझे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा और प्लस में 2। ठीक है, इसको इधर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4 अल्फा स्क्वायर माइनस में 6 अल्फा। ठीक है, अच्छा तो ये टर्म मिली हमें। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि यार ये दोनों कट रहे हैं और 6 अल्फा जो है ये दोनों मिला के बना देंगे, तो ये दोनों मिला के मुझे 6 अल्फा दे रहे हैं। 6 अल्फा से कट गया, फाइनली क्या बचा मेरा, ओनली 2 बचा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया 2, और यही तो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस प्रॉपर्टी और काफी सारी चीजों को यूज में लेते हुए किए जा सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को करते हुए हम आज की क्लास को यही ओवर करते हैं। थैंक यू।